शायद तुम्हें हमारे घर की पोजीशन नहीं मालूम है। चंद्रावली का एक ही काम है, लाठी में तेल ही लगाती रहती है। अगर कहीं दो लाठी पड़ी है लला काम तमाम हो जाएगा। भगवान के लिए चलो चलकर देखेंगे। यदि चंद्रावली सो रही होगी तो चलेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। शाम आए, चंद्रावली के दरवाजे पर पहुंच गए। गोबर एकत्र किया, अब गोबर उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। चंद्रावली नींद के वशीभूत थी, ध्यान नहीं दिया। सारा गोबर फेंक डाला, चंद्रावली बाहर नहीं आई। भगवान कहने लगे भैया चंद्रावली सो रही है, आज की सोई चंद्रावली में नहीं जागेगी। तीनों लोग प्रवेश कर गए, माखन की मटकी ढूंढने लगे। मनसुका पूछा, मनसुका का माखन की मटकी कहां है? मनसुका ने कहा कन्हैया हमारे घर में माखन हम ही तो जान सकते हैं। मनसुका कन्हैया को लेकर के अंदर पहुंचा। कन्हैया वो माखन सीके पर रखा है। भगवान कहने लगे माखन तो है, लेकिन भैया ऊंचाई है तो ये माखन मिलेगा कैसे? मनसुका से कहा ऐसा करो, जरा तुम घोड़ा बन जाओ तो माखन मिल जाए। मनसुका ने कहा हमारे घर में माखन खाओ, हम ही बने घोड़ा। कहा भैया अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी बन जाएंगे। मनसुका लचाए दोनों हाथ दोनों पैर, उनके ऊपर से श्रीदामा के ऊपर से प्रभु ने लगाई छलांग। श्रीदामा के सीधे कंधों पर खड़े, मटकी अब भी ऊंचाई से। अब भगवान ने कमर से बंसी निकाली, जैसे बंसी को मटकी पर मारा तो मटकी को तोड़ दिया, माखन गिरने लगा। भगवान ने अपना मुख खोल दिया, माखन खाने लगे। और तब तक चंद्रावली ने लिया करवट, तो मनसुका समझा कि चंद्रावली लाठी उठा रही है। मनसुका जल्दी नीचे से खिसक करके भागने लगा। उनके पीछे श्रीदामा के पीछे से भगवान भी निकल गए। चंद्रावली ने विचार किया आखिर में हम सुन रही हैं शाम से बारिश हो रही, लेकिन बारिश कैसी है? उठ करके देखा तो कहीं तो मटकी पड़ी, कहीं माखन पड़ा है। का आज तो मूछन वाले बिलौटा हमारे यहां आए हैं। कोई बात नहीं, अगले दिन आना फिर बताएंगे। अगला दिन आया, आज कहां चलोगे? भगवान के लिए चलो आज चलेंगे ललिता के यहां। ललिता गोपी रास्ते में चारपाई डाले सो रही है। विचार क्या, यहां तो गोपी पड़ी सो रही है। भगवान श्याम सुंदर मनसुका श्रीदामा पहुंचे विशाखा के यहां, और विशाखा गोपी यमुना जी से जल लेने के लिए गई है।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। दो बार प्रभु का भजन हो जाए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वित्तमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वित्तमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना दया करो हे दयालु भगवान। दया की दृष्टि सदा ही रखना दया करो हे दयालु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 जय कृष्णा। बोलो कृष्णा 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विषय पर ध्यान दें। जब विशाखा के यहाँ तीनों लोग पहुंच गए, विशाखा गोपी यमुना जी से जल लेने के लिए गई है। अब जेठ का महीना तो यमुना जी में बड़ा थोड़ा जल आ रहा है।
विशाखा गोपी यमुना जी पर खड़ी खड़ी विचार कर रही है, अगर अंदर से जल लेने के लिए जा रही तो मेरी चूनर भीग रही है, बाहर से लेकर के जल जा रही तो मुझे गंदा जल मिल रहा है। ये खड़ी खड़ी विचार कर रही, इधर तीनों लोग विशाखा के यहाँ प्रवेश कर गए। माखन खा लिया। श्री दामा कहने लगे कन्हैया निकल चलो, गोपी के आने का समय हो चुका है। तीनों लोग विशाखा के यहाँ से निकल गए। अगला दिन आया, आज कहाँ चलोगे? भगवान कहने चलो आज चलेंगे ललिता गोपी के यहाँ। और परीक्षित जी ललिता गोपी बहुत होशियार थी। जब उसने जाना कि कन्हैया मटकी तोड़ रहा है तो ललिता गोपी ने अपनी माखन की मटकी पर एक घंटी बांध दी है। विचार कर रही कन्हैया को हम पकड़ेगी, अगर कन्हैया जब मटकी तोड़ेगा तो घंटी बजेगी, हम जान लेंगे कन्हैया को पकड़ लेंगे। अब ललिता गोपी रास्ते में चारपाई डाल करके सो गई। तीनों लोग ललिता के यहां पहुंच गए। जैसे ही देखा गोपी सामने रास्ते पर पड़ी सो रही है। श्रीदामा पूछा, श्रीदामा क्या करोगे? श्रीदामा ने कहा कन्हैया ऐसा करो, इसकी गोपी के नीचे चारपाई के नीचे छाते के बल खिसक चलाओ। अब इसकी चोटी पकड़ के पाटी बांध दो, फिर उठ ही नहीं पाएगी। भगवान ने कहा श्रीदामा बहुत होशियार है। अब काफी दूरी से छाती के बल खिसक करके आए, ललिता गोपी पकड़ी, चोटी पाटी बांध दिया। कहा निकल चलो, अब उठ ही नहीं पाएगी, पकड़ेगी क्या? अब मटकी लेकर के आए, मनसुखा ने माखन खाया तो घंटी बजी नहीं। श्रीदामा ने माखन खाया, घंटी बजी नहीं। भैया घंटी कब बजती है? परीक्षित जी घंटी तो केवल भगवान के ही भोग में बजती है। अब जैसे ही भगवान ने माखन की मटकी से माखन निकाला तो घंटी बजने लगी। अब ललिता की खुली नींद उठना चाहा तो वह चारपाई संग गई, मां बंदी साथ ही बंदी। माखन खा लिया, खिसक करके आए बाहर। ललिता कहले कन्हैया माखन तो खा लिया, कम से कम मेरी चोटी ही छोड़ दो। श्रीदामा ने कहा कन्हैया मत छोड़ना, तुम तो भाग जाओगे, हम विकलांग हैं, ये मेरी दूसरी भी पैर तोड़ देगी। दोनों लोग जब काफी दूरी पर निकल गए, भगवान ने ललिता की खोली चोटी, वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगला दिन आया, आज कहां चलोगे? भगवान के लिए मनसुखा, जो आनंद हमें तुम्हारे यहां माखन में मिला ऐसा मिला कहीं नहीं। अगर एक बार हमें तुम्हारे यहाँ का माखन मिल जाए तो फिर पूर्वज तृप्त हो जाएंगे। मनसुखा ने कहा मत चलो, क्योंकि चंद्रावली तुम्हारे इंतजार में रहती। का चलो चलकर देखेंगे। अगर ललिता को चंद्रावली सो रही होगी तो चलेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। शाम आई, चंद्रावली के दरबारे पर तीनों लोग पहुंच गए। गोबर एकत्र किया, गोबर उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। चंद्रावली ने कही लला चले आओ। यही बारिश उस दिन हुई थी जिस दिन मूछन वाले बिलौटा आए, तो वही बारिश है आज। अब ललिता गोपी ने उठाई लाठी, रखी चारपाई पर, ओढ़ी चादर, अब घुर्राटे लोकल में भरने लगी। तीनों लोग गोबर फेंकने में जुटे पड़े। ललिता चंद्रावली नहीं बाहर आई। भगवान के लिए मनसुखा, आज भी चंद्रावली सो रही है, चलो। पहुंच गए, माखन ढूंढ लगे। कहा मनसुखा आज माखन कहाँ है? मनसुखा ने कहा कन्हैया आज माखन यहाँ सीके पर रखा है। भगवान ने कहा भैया माखन तो मिल गया है, लेकिन ऊंचाई है, ऐसा करो उस दिन जैसे घोड़ा बन जाओ। तो मनसुखा लचाए दोनों हाथ दोनों पैर, उनके ऊपर से श्रीदामा, उनके ऊपर से प्रभु ने लगाई छलांगे, सीधे श्रीदामा के कंधों पर खड़े। मटकी अब भी ऊंचाई से है। अब भगवान ने कमर से बंसी निकाली, जैसे बंसी को मारा मटकी को तोड़ दिया, माखन गिरने लगा। तो भगवान ने अपना मुख खोल दिया, माखन खाने लगे। अब तब तक चंद्रावली ने चादर उठा करके देखा,
चंद्रावली ने कही जब हमाओ लला कैसो बौराई हो जा पाई दुई दुई चढ़े दुई दुई। चंद्रावली ने फेंकी चादर जैसे उठाई लाठी तो मंदुका जल्दी नीचे से खिसक करके भागना शुरू कर दिया। पीछे श्रीदामा उलट चले जा रहे, 2.5 हाथ की चोटी विकलांग है, चोटी आगे पीछे। जैसे भगवान ने भागना चाहा तो चंद्रावली ने आकर के आगे बढ़ करके भगवान का हाथ पकड़ लिया। तमाचा मारा, दारी की चोरी कर रहा है। भगवान के लिए गोपी हमें तो तुम्हारा घर भी नहीं मालूम था, हमें तो तुम्हारा ही तो लाला लाया है। यशोदा कहती मेरा लाला कहीं चोरी करने नहीं जाता है। आज बताएंगी देख तेरा लाला कहीं जाता चोरी करने या नहीं जाता है। यशोदा कहती मेरा लाला कहीं कोई जाता ही नहीं है। आज बतलाएंगी देख तेरा लाला मैं पकड़ करके लाई हूं। भगवान का पकड़ा हाथ मारा लंबा घूंघट। ब्रज का आज भी नियम है, बहुत लंबा घूंघट मारा जा रहा है। अब पकड़ करके हाथ भगवान का चली बरकत जा रही। यशोदा कहती मेरा लाला कहीं चोरी करने नहीं जाता है। आज बताएंगी देख तेरा लाला चोरी करने जाता या नहीं जाता। और तब तक भगवान की दृष्टि पड़ी तो मनसुका श्रीदामा काफी दूरी पर बैठे। भगवान ने इशारा किया भैया एक बार हाथ से हाथ मिलाए के राम जुआर कर ले। पता नहीं अब के बिछड़े फिर कभी मिले मिले ना मिले। एक बार हाथ से हाथ मिलाए ले। मनसुका ने कहा हम नहीं आएंगे, तू छलिया आए छल कर देगा। श्रीदामा ने कहा भैया अपना मित्र है, आज मित्र पर दुख पड़ा, मित्र के पास चले जाओ। मनसुका ने कहा हम नहीं जाएंगे, छलिया आए छल कर देगा। कहा भैया चले जाओ, मित्र है, मित्र पर दुख पड़ा। मनसुका ने कहा श्रीदामा तुम कह रहे लेकिन डर लग रहा है ये छलिया है छल कर देगा। अब मनसुका चला भगवान से हाथ मिलाने के लिए। भगवान ने देखा मनसुका आ रहा है। भगवान ने कहा मैं चंद्रावली तुमने मेरा ये हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखा है, अगर ज्यादा देर पकड़े रहोगी तो ये हाथ कट जाएगा। हम तुमसे कहें तो तुम मेरा ये हाथ छोड़ देना और ये पकड़ लेना। चोरी करने से डरा नहीं, अब कह रहा हाथ कट रहा है। और तब तक मनसुका पीछे से घूम करके आया जैसे भगवान से हाथ मिलाने के लिए। भगवान ने कहा गोपी अब ये छोड़ा और ये पकड़ ले। चंद्रावली छोड़ा हाथ, लायो हाथ। तो जैसे मनसुका ने हाथ बढ़ाया तो भगवान ने पकड़ी कलाई बढ़ा दिया, काले और पकड़ो। मनसुका का हाथ पकड़ा दिया और धीरे से नीचे खिसक करके भाग करके घर में आए। चैन की नहीं निकल करके आए। कहा मैया हमें भूख लगी है। मैया यशोदा के लाला आ जाओ। अब यशोदा ने जब भगवान को गोद में लिया तो यशोदा ने देखा का कन्हैया आज लला तुम आओ धुका बहुत जोर उली रहो। बागन वाले की तो हालत ही खस्ता हो जाएगा। कहा मैया दुखा का चली रहो। अभी हमने एक स्वप्न देखा है। लाला तूने स्वप्न क्या देखा? कहा मैया हमने स्वप्न देखा है कि कुछ गोपिकाओं ने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया। ये कह रही तुमने मेरे यहाँ माखन चुराया। तो मैया हमें इतना मारती कि मारते मारते मेरी खुली आंख सोई मैया दुखा चली रहो। अब हम ऐसो लगी रहो कि कोई आई रहो। आए ना जये कांगर कर आए हो तो आए हैं। अब चंद्रावली भगवान का हाथ मनसुका का हाथ पकड़े पहुंच गई। आवाज लगाए सो दे। भगवान ने कहा मैया सुबह का स्वप्न कोई आ गया है। यशोदा कहीं लाला तो चिंता मत कर, हम जा रहे हैं और देखे कि कौन आई है। यशोदा निकल करके आए। चंद्रावली ने कहा यशोदे देख तेरा लाला मेरे यहाँ जाता है, माखन खाता है, मटकी तोड़ करके आता है, इसे मना कर देना नहीं तो इसकी इतनी पिटाई लगाऊंगी, इतनी पिटाई लगाऊंगी। यशोदे सुन कि माँ जी डांटो ना अपना ललन, माखन लूटे सदा
तेरी कसम माजी डांटो ना। माजी डांटो ना अपना ललन, माखन लूटे सदा तेरी कसम माजी डांटो ना। सुनो सुनो मैया, माखन चुराए शबों को खिलाए न माने ये लैला। माजी हो माजी हो माजी हो माजी हो, खुदे ही खाए शबों को खिलाए न माने ये लाला। माजी हो माजी हो माजी हो माजी हो, पकेड़ों से तो भागे सदा तेरी कसम माजी डांटो ना। माजी डांटो ना अपना ललन, माखन लूटे सदा तेरी कसम माजी डांटो ना। मैया देख तेरा लाला मेरे यहाँ जाता है, माखन खाता है, मटकी तोड़ करके आता है। भगवान ने अंदर से आवाज लगाई, मैया कौन आई हो? अब चंद्रावली विचार कर रही है, को मीन पकड़े खड़ी, दूसरे कौन बोल ही रहे। भगवान निकल करके आए, मैया यशोदा के आंचल में छुप कर कहने लगे, मैया देख लिया अपने ही लाला का पकड़े खड़ी, अब कह रही हम तुम्हारो लाला लाई हैं, और ये मुझे चोर चोर कहकर के घोषित कर रही है। अगर कहीं चोर कहकर घोषित कर दिया तो फिर मैया कौन अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा? और आज ये मुझे चोरी लगा रही है। मैया मैं तुम्हें इनके कर्म बतला रहा हूं, सुनो सुनो मां, कि माँ जी देखो ना इसके करम, कहती आओ यहाँ तेरी कसम माँ जी देखो ना। माँ जी देखो ना इसके करम, कहती आओ यहाँ तेरी कसम माँ जी देखो ना।
देख लिया अपने ही लाला को पकड़े खड़ी कह रही तो मरो लाला लाएंगे। अब अगर कहीं चोर चोर कहकर घोषित कर दिया तो कौन अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा। मैया यशोदा के लिए चंद्रावली हर घूंघट के पट खोल रे तो कुछ शाम मिलेंगे, शाम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे और